Okay, today we discuss most important topic for GPAT and NIPAR exam and other pharma competitive exams. ICH गाइडलाइंस ICH गाइडलाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो गाइडलाइंस हैं इनके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर जीपेट, लास्ट ईयर जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ से इसको कवर करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको इतना सफिशिएंट नहीं है कि केवल हम ये गाइडलाइंस याद कर लें और नंबर से याद कर लें सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द आईसीएच? आईसीएच का फुल फॉर्म आईसीएच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये आईसीएच को स्टैंड करता है, बट इसका पूरा टेक्स्ट जो है वो लॉन्ग है, उसको हम देखते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। मतलब फार्मास्यूटिकल को पूरा एश्योर कर देना फॉर द ह्यूमन यूज, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। तो आईसीएच स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन था, लेकिन फिर मॉडिफाइड हुआ। न्यू नेम क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं हमसे, इसका क्या पूछा जाएगा? फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है सिंपली। नेक्स्ट थिंग, आईसीएच जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेड ऑफिस जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ड्रग्स और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी को रेगुलेट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको बोलते हैं हम आईसीएच। एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है, कोई एक सिंगल कंट्री की नहीं है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका टाइटल रहता है हार्मोनाइजेशन फॉर बेटर हेल्थ। मतलब सब मिलके वर्क कर रहे हैं फॉर द बेटर हेल्थ, तो वो होता है आईसीएच। आईसीएच जो बेसिकली सिंपली मीनिंग क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वर्क टूगेदर to discuss about the technical and scientific aspects of drug product for the बेटर हेल्थ। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंडस्ट्रीज आपस में डिस्कस करते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक डाटा को ड्रग प्रोडक्ट्स के, जिससे हमें क्या मिले? बेटर हेल्थ रिजल्ट मिले। तो ये जो है आईसीएच का मेन मोटिव होता है कि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती हैं, और ये आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड डोजेस फॉर्म, जिससे हमें एक बेटर ड्रग प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रोवाइड हो। तो आईसीएच बेसिक बात करते हैं। आईसीएच क्या है आपका? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। इसका बेसिक क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंडस्ट्रीज आपस में डिस्कस करते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक डाटा फॉर द बेटर हेल्थ। तो वो आईसीएच का मेन एक मोटिव है। इसके बाद बात करते हैं, आईसीएच जो है उसको 4 सब्जेक्ट्स में या उसकी 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे आईसीएच को। आईसीएच जो गाइडलाइंस है उनको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। पहला टॉपिक है हमारा क्वालिटी गाइडलाइंस। क्वालिटी गाइडलाइंस में मेनली स्टडी करते हैं हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की स्टडी करते हैं, उससे हम ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं। उसकी अबाउट 14 गाइडलाइंस है। इसकी कितनी गाइडलाइंस है? 14 गाइडलाइंस है। 14 गाइडलाइंस होती हैं, और इन्हीं से अभी तक हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आया है। दूसरी जो गाइडलाइंस होती है सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं। वो 12 गाइडलाइंस है सेफ्टी गाइडलाइंस, उनको डिटेल में पढ़ने की नहीं है जरूरत। 12 गाइडलाइंस होती हैं, बट सेफ्टी गाइडलाइंस में क्या देखते हैं? कार्सिनोजेनेसिटी, जेनेटोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, ये सब स्टडी करते हैं हम। इसके बाद आती है इफिकेसी गाइडलाइन। इसकी अबाउट 20 गाइडलाइंस है इफिकेसी की। इफिकेसी गाइडलाइंस में क्या स्टडी करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि शेड्यूल बाई में क्लिनिकल ट्रायल को स्टडी करते हैं। हमसे मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, इस बार पूछा गया आप आईसीएच गाइडलाइन में बताइए किस टॉपिक के अंडर में हम क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी करते हैं, तो वहां पे आएगा आंसर इफिकेसी आएगा। इफिकेसी जो गाइडलाइंस होती है उसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स और जो नोबल ड्रग्स हैं उनका पूरा हम यहीं पे कवर करते हैं, या न्यू ड्रग डेवलपमेंट, तो ये कहां होता है? इफिकेसी में। लास्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। ये अबाउट 14 है। 14 आपकी सेफ्टी का, 14 जो है क्वालिटी गाइडलाइंस भी है, और 40 आपकी
मल्टी डिसिप्लिनरीज होती हैं। जो आपकी सेफ्टी गाइडलाइंस है वो 12 है और 20 इफिकेसी गाइडलाइंस होती हैं। इसमें से क्वालिटी गाइडलाइंस में मेनली स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस में जेनेटोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, इफिकेसी गाइडलाइंस क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट या नोबल ड्रग डेवलपमेंट, ये स्टडी करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में हम ऐसे टॉपिक्स की स्टडी करते हैं जो ना हमारे क्यू में आए, ना एस में आते हैं, ना ई में आते हैं। क्यू एस ई एम होता है आईसीएच में, क्यू फॉर क्वालिटी, ई फॉर इफिकेसी, ई फॉर इफिकेसी, एस फॉर सेफ्टी और एम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। जब भी आईसीएच देखेंगे आप कभी तो उसमें लिखा रहेगा क्यू एस ई एम, क्यू फॉर क्वालिटी गाइडलाइन, ई फॉर इफिकेसी गाइडलाइन, एस फॉर सेफ्टी गाइडलाइन, एम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या आता है। बेसिकली नंबर तो हमने आपको बता दिया 14 है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट रहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जैसे कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीटीडी, सीटीडी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में स्टडी करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मीन सॉफ्ट कॉपी में जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम कहां करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में स्टडी करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अगर फॉर्म है तो वो इसमें करेंगे, अगर क्लिनिकल ट्रायल नोबल है तो वो इफिकेसी गाइडलाइन में आएगा, सेफ्टी गाइडलाइंस में जेनेटोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, और क्वालिटी गाइडलाइंस जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें हम सेफ्टी की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी गाइडलाइंस की। जो क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं, इसके पहले हम बात करेंगे कि ये 14 होती है टोटल नंबर में। और अगर आईसीएच के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, आईसीएच में कौन कौन होता है, तो आईसीएच जो उसका मेन जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आईसीएचएमसी, आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी। आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसमें 13 रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री मेंबर्स होते हैं। टोटल 13 दोनों मिलके रेगुलेटरी अथॉरिटीज रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, यूएसए की रहेगी, अमेरिका की है, यूएसए की एफडीए हो गया, यहां पर यूके का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, जापान का हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की क्या होंगी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के क्या होंगे, इंडस्ट्री के मेंबर्स होंगे। प्लस उसमें रहते हैं 2 ऑब्जर्वर्स रहते हैं। जो आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी होती है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें 13 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या रहेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री मेंबर्स होते हैं, और 2 ऑब्जर्वर्स होते हैं जो इस पर पूरा निगरानी रखते हैं। तो ये हमारा आईसीएच के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन था। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द क्वालिटी गाइडलाइंस। वो 14 कौन सी क्वालिटी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में याद करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एनालिटिकल वैलिडेशन आ चुका है, Q7 से जीएमपी आ चुका है। जैसे शेड्यूल, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बात करते हैं हम, तो जो जीएमपी होता है वो शेड्यूल एम में आता है, क्लिनिकल ट्रायल शेड्यूल बाई में आता है। यहां पर क्लिनिकल ट्रायल किस गाइडलाइन में आएगा, इफिकेसी गाइडलाइन में आएगा। तो यही चीज हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्वालिटी गाइडलाइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आती है Q1। Q1 जो गाइडलाइन है वो स्टेबिलिटी को डिनोट करती है, स्टेबिलिटी को डिनोट करती है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म Q1 आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी को। इसके सब पार्ट होते हैं, ए से ले जाके एफ तक इसके पार्ट डिवाइड कर दिए गए। ये सभी पार्ट स्टेबिलिटी टेस्टिंग को डिनोट करते हैं। Q1A, Q1A जो होता है उसको R2 बोलते हैं। Q1A ये न्यू ड्रग सब्सटेंस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, Q1A आएगा। फिर आता है Q1B जो होता है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है, Q1B। इसके बाद आता है Q1C, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म। ये ड्रग प्रोडक्ट थे, यहां पर एपीआई था, यहां पर डोजेस फॉर्म आ गया सी में। बी में रहता है फोटो स्टेबिलिटी। तो याद रखना है Q1A जो होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, ओके। और Q1B जो होता है वो फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है। Q1C जो रहेगा आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म, ये डोजेस फॉर्म के लिए होता है। इसके बाद Q1D, डी फॉर डिजाइन होता है, तो आप याद कर लीजिए, ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद Q1E, ई फॉर एवेल्युएशन, एवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा के लिए यूज करते हैं। इसके बाद Q1F जो होता है, एफ फॉर स्टेबिलिटी डाटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन जोन 3rd and 4th। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द Q1 गाइडलाइन। Q1 गाइडलाइन क्या होती है, बेसिकली स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन होती है। इतना सफिशिएंट है।
और Q1 को Q1A से ले जाके F तक डिवाइड किया हुआ है। Q1A जो होता है ये न्यू ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट के लिए होता है, B जो होता है हमारा फोटोस्टेबिलिटी के लिए होता है, C होता है डोजेस फॉर्म के लिए। इतना आप याद कर लीजिए। D फॉर डिजाइन होता है, E फॉर एवेल्युएशन होता है, F फॉर स्टेबिलिटी डाटा पैकेज। बस इससे आपको याद हो जाएगा। अब पहुंचते हैं हम Q2। Q2 जो होता है वो एनालिटिकल वैलिडेशन, ये पूछा जा चुका है। एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए होता है Q2 फॉर एनालिटिकल वैलिडेशन। Q3 जो होता है इंप्योरिटीज के लिए होता है, Q3 इंप्योरिटीज के लिए होता है। Q4 जो है फार्माकोपिया, 4 और फार्माकोपिया का प्रोनाउंसिएशन सेम है, 4 फार्माकोपिया, तो याद कर लीजिए Q4 फार्माकोपिया के लिए होता है। फिर आता है हमारा Q5। 5 को अगर हम 5 बनाया है और इसको ऐसा बना दे तो ये B जैसा दिखता है, तो आपको याद रखना बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है। Q5 किसके लिए होता है? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे वैक्सीन, सीरा, इनके लिए क्या होता है हमारा? Q5 होता है। इसके बाद आता है Q6। 6 के प्रोनाउंसिएशन में एसएस आ रहा है, स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। Q6 किसके लिए होता है? स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। Q7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, GMP। Q7 जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। Q7 फॉर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा Q8 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, PD फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। Q9 QRM क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है Q9। इसके बाद आता है Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम Q10। Q11 डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रहेगा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, तो उसके लिए रहेगा Q11। Q12 हमारे ईयर में टोटल कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो उनका साइकिल चलता है, तो ऐसा याद रखना है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए होता है Q12। Q13 कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए, 13 कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए यूज होता है। और लास्ट में आता है 14 एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। तो ये सभी 14 गाइडलाइन है किसकी? जो हमारी स्टेबिलिटी गाइडलाइंस होती हैं, जिसको हम बोले Q क्वालिटी गाइडलाइंस। क्वालिटी गाइडलाइंस के पार्ट 14 है, उसमें आपको याद रखना है Q1 स्टेबिलिटी के लिए होता है, Q1 स्टेबिलिटी है, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन, Q3 इंप्योरिटीज, Q4 फार्माकोपिया, Q5 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, Q6 स्पेसिफिकेशन, Q7 GMP। इसके बाद आता है Q8 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, Q11 जो होता है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, एंड Q12 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, Q13 कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, Q14 एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके जीपेट में भी आते हैं, नाइपर में भी आते हैं, और जो हमारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहां से जो अभी तक आउट क्वेश्चन है आपका, ये Q2 पर क्वेश्चन आ चुका है एनालिटिकल वैलिडेशन, और Q7 जो है GMP एंड Q1, यहां से तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए हम इनके अंदर नहीं जाते, केवल जनरल याद कर लीजिए आप, इनके नंबर्स इतना सफिशिएंट है। और बेसिकली इसमें क्या स्टडी करते हैं? कार्सिनोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी और रिप्रोडक्टिव जेनेसिटी या जेनेटोसिटी स्टडी करते हैं। एफिकेसी में क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी करते हैं, नोवल ड्रग्स डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी जो गाइडलाइंस होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, उनकी स्टडी या उनकी गाइडलाइंस होती है कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो ये ICH के बारे में मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर किया है। ओके।